प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये भजन पे बड़ा ही सुंदर रस बरसा, आशीर्वाद आया। बच्चे लेकर उनके माता पिता बैठे हैं। भगवान श्री राम की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। हमारा देश ऐसा है, भारत, भारतीयो भारतस्य भारतानाम, 3 भरत के नाम पे ये भारत देश पड़ा है। कैकई के भरत, शकुंतला के भरत और एक सौरभ ऋषि थे उनके भरत, तीनों ही विद्वान थे, उनके नाम पे ये भारत देश पड़ा। हमारा देश ऐसा है, ऐसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे राष्ट्र में कहीं जो है भारत जैसा देश नहीं है। क्योंकि भारत देवी देवताओं की नगरी है, यहाँ जन्म स्थली है, यहाँ सारे देवी देवता अवतार लिए हैं। यहाँ ऋषि महर्षि तपस्वी संयम लोग करता है, त्याग करता है, ब्रह्मचारी लोग रहता है यहाँ पे। और देशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में बच्चियों को भी माता कहा जाता है। नवरात्रि में छोटी बच्चियों को माँ कह के पूजा जाता है। कितनी श्रद्धा है, ये और देशों में नहीं मिलेगा। हमारे देश में भाई की सेवा करने के लिए वनवास केवल श्री राम को हुआ था। लक्ष्मण चले गए, पत्नी कही कि हमारे पति जो है जंगल में रहेंगे, मैं महल में रहूंगी, ऐसा मुझसे नहीं होगा। भरत भाई, भाई हो तो भरत जैसा, भरत जैसा भाई ही नहीं है दुनिया में। और कभी भी भाई की तुलना होती है तो भरत का ही जिक्र किया जाता है। एक छोटी सी स्टोरी है कि रावण जब परास्त हो गया युद्ध क्षेत्र में, क्या बात है, बच्चों की श्रद्धा देखिए, भगवान की कृपा बनी रहे। तो राम जाकर पूछे रावण से कि हे रावण, आप में क्या ऐसी गड़बड़ी थी कि आप सब चीज में सामर्थ होने के बाद भी परास्त हो गए। ज्ञान लेने गए राम जी, और राम जी रावण को बुरा नहीं कहते थे, क्योंकि बुरा तो कोई है ही नहीं ना। राम की भी कृपा रावण पे थी, बिना कृपा के रावण कैसे जिंदा रह सकता है। आज हमारे आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी होती है तो ये भी राम की कृपा है। और रावण तो सोने का लंका का राजा था, गर्दन चढ़ा देने वाला व्यक्ति, शिव का सबसे बड़ा भक्त, उस पर राम की कृपा कैसे नहीं होगी। तो राम जाकर पूछे कि क्या कमी थी आप में कि आप एक साधारण वनवासी के हाथों मारे गए। वो बोले कि राम, क्योंकि रावण बहुत दिन जिंदा रह गया था, वो तो मरने का उपाय सोचा था, वो अलग कहानी है, लंबी कहानी है। वो बोले कि राम, जो तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ है ना भरत, उसकी कभी हार नहीं हो सकती जिसका भाई ऐसा हो। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, वो कहे कि मैं 14 साल से भैया के साथ में हूं, ये भरत का नाम ले रहे हैं। रावण की तरफ देखे, वो गुस्सा हुए। रावण मुस्कुराए और राम की तरफ देखे। राम बोले कि जाने दीजिए, नादान है। तो नहीं नहीं, नादान नहीं है, ये वहम में रहेगा, अहम में रहेगा, ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। इसको लगता है कि मैं भैया की सेवा कर रहा हूं तो मेरे जैसा भाई नहीं है। राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है, लेकिन भाई का जब जिक्र होता है तो भाई भरत जैसा ही कहा जाता है। तो वो बताया कि लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राम की सेवा कर रहे हो? अरे जिसके साथ राम है उसका क्या हो सकता है? जिसके साथ राम है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी राम माता कैकेयी को वचन देकर आए हैं कि लक्ष्मण तो मेरा साया है, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी परछाई है, लक्ष्मण के बिना मैं मुंह दिखाने नहीं आऊंगा अयोध्या में। तो तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तू सोचता है कि 14 वर्ष भैया के साथ में सेवा कर रहे हैं, जिसके साथ राम हो उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन भरत, तुमको क्या लगता है कि भरत उधर राजगद्दी में बैठा है, राजा बनके राज चला रहा है? ऐसा नहीं है। भरत तो राजमहल से दूर पर्ण कुटिया बनाया था, छोटा सा एक नगरी, और वहां कोई सारथी नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं, कोई सेना नहीं,
वहां एक मड़ई में रहते थे और दीप जलाकर अपने से खाना, ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते थे। सिंहासन पे भैया का खड़ाऊ रख दिया था और अपने हाथ से खाना बनाते थे। वाह, बच्चे लोग बताइए कितना अच्छा लगता है। बच्चे लेकर आ रहे हैं, मन में कैसी श्रद्धा हो रही है। ये एक आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बच्चे भगवान राम इसी उम्र के थे। कहानी तो बड़ी बढ़ती जाएगी, समय कम है। तो बोले कि भरत अलग रहते हैं और अपने हाथ से खाना बनाते हैं। कोई सेना नहीं, पत्नी भी नहीं, माँ भी नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि भरत जमीन पे नहीं सोते हैं। भरत जमीन के अंदर 10 फीट गड्ढा खुदवाए हैं और कहते हैं कि भगवान